ऐसे आपकी किश्तों में मौत होगी अगर आप गलत तरीके का खाना खा रहे हैं। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीने में इंटरेस्टेड हैं तो। अब खाने की बात है तो भारत में कुछ हद तक ये समझ रही है, जो कि कुछ हद तक आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मॉडर्न स्कूली पढ़ाई इसको पूरी तरह मिटाते जा रही है। पर इस बारे में एक संपूर्ण ज्ञान है कि दिन के किस समय पर क्या खाना सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है, किस मौसम में कौन सी चीज आपके सिस्टम में आसानी से पच जाएगी। इस तरह से विस्तार में एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक पहलू है। बिना जरूरी संवेदनशीलता के खाना खाना, आप में न तो खाने को लेकर न ही समय को लेकर कोई संवेदनशीलता है। आप बस जो सामने आता है खा लेते हैं। आपको ऐसा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीमार पड़ने की बात नहीं है। आपने अपनी जीवन शक्ति खो दी, अपनी संवेदनशीलता खोल दी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये टुकड़ों में मौत जैसा है। अब अगर आप चीजों को पहले जैसी संवेदनशीलता के साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जैसा बचपन में या थोड़ा बड़ा होकर करते थे, इसका मतलब आप आधे मर चुके हैं। तो ऐसे आपकी किश्तों में मौत होगी अगर आप गलत तरीके का खाना खाएंगे। अगर आप बस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो बड़ी आसानी से जितना सारा खाना आप खा रहे हैं वो बस यूं ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना सारा खाना नहीं चाहिए होता। अगर आप इस शरीर में ज्यादा खाना डालेंगे, आपको उतनी ही एनर्जी पाने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, 1960 के दशक में आपके पास वो बड़ी बड़ी फोर्ड और शेवी कारें थी, है ना, वो बड़ी बड़ी युद्धपोतों जैसी थी ना। वो कितना पेट्रोल पीती थी, और आज की मॉडर्न कारें कितना पेट्रोल पीती हैं। खैर, अब आप इलेक्ट्रिक कारों में जा रहे हैं, न कोई आवाज है न धुआं, कुछ भी नहीं है। ये मक्खन जैसी चलती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारी बनाई गई मशीनों में भी हम ईंधन की खपत कम करना चाहते हैं। हमको इस शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा ईंधन लगे तो ये न केवल आपकी इकोनॉमी या आपकी निजी इकोनॉमी के लिए बुरा है, बल्कि इस मशीन के लिए भी बुरा है। क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए बहुत सारे भोजन को पचाना पड़ता है। और खास तौर से मैं देख रहा हूं कि ये आदत दुनिया के इस हिस्से में बहुत प्रचलित है। लोग 7-8 बजे या 10 बजे खाना खाते हैं, पार्टियां वगैरह होती हैं और वो देर रात में खाना खाते हैं और खाकर बस सोने चले जाते हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोने जाएं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं या नहीं? हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। आपके शरीर, मन और ऊर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती हैं, तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं। एक सरल चीज जो आप सभी लड़कियां कर सकती हैं वो है बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वो जीवित हो, वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते
जो पकाने में नष्ट हो गए हैं, सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो ये संख्या काफी कम है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें। ठीक है, बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा, आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं।